नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम परमाणु संरचना के 30 मॉक टेस्ट लेने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए पहला सवाल देखेंगे स्क्रीन पर। पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? सर्वप्रथम प्रस्तावित करने वाले पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत के वैज्ञानिक का नाम जॉन डाल्टन था। ऑप्शन बी में हमारा जॉन डाल्टन है, इसलिए ऑप्शन बी मारेंगे, जॉन डाल्टन। अगला सवाल, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, क्या आपको मालूम है? परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? देखिए 10⁻⁻15 मीटर परमाणु के नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन डी मारेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? देखिए अस्थायी कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि अस्थायी कण न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए अस्थायी कण न्यूट्रॉन होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? देखिए परमाणु क्रमांक को निर्धारित कौन करता है? प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और साथ ही साथ परमाणु संख्या। Z बराबर P बराबर E होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हम लोग पहला में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखेंगे, ऑप्शन पहला प्रोटॉन की संख्या, इसलिए पहला होगा। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? क्या आपको मालूम है? देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निम्न में से कौन आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण न्यूट्रॉन होता है, इसलिए आंसर सी होगा। परमाणु में से मूल कण समान संख्या में होते हैं, बता सकते हैं? मूल कण समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के होते हैं, बी होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? बताइए। इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण मिलीकन ने किया था, इसलिए आंसर मिलीकन मारेंगे, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अगला सवाल, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणु के केंद्र को सिद्ध किया था, इसलिए इसका आंसर परमाणु। अगला सवाल देखेंगे, परमाणु विविधता होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधात्मक रूप से, उदासीन रूप से। परमाणु विविधता उदासीन रूप से होते हैं। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? देखिए ऑप्शन क्या है? फैराडे, रदरफोर्ड, थॉमसन, नील्स बोर। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, पहला होगा आंसर ए। अगला सवाल, प्रोटॉन की खोज किसने की? देखिए गोल्डस्टीन ने भी किया और रदरफोर्ड ने भी किया था, इसलिए सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने किया, आंसर रदरफोर्ड होगा। अगला सवाल देखेंगे इसका, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? देखिए चैडविक ने तो न्यूट्रॉन का खोज किया। अगला सवाल, निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग को द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में
द्विप्रकृति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन होगा आंसर। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? देखिए, पॉजिट्रॉन का जो खोज करता है एंडरसन है, इसलिए आंसर देखिए सी में दिया हुआ था एंडरसन, इसलिए एंडरसन होगा। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुीय नाभिक का खोजकर्ता जो है रदरफोर्ड है, इसलिए आंसर देखिए ए में ही दिया हुआ है, इसलिए आंसर ए मारेंगे, रदरफोर्ड। अगला सवाल, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जोड़ा जाता है, उनका नाम बोस था। एक कण में उनका नाम बोस के रूप में देखा गया, इसलिए आंसर इसका बी होगा। अगला सवाल, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले चैडविक हैं। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? ऑप्शन क्या है? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्रिटियम, हीलियम। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। थैंक यू। अगला सवाल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की, इसलिए आंसर बी होगा। ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, क्या होगा आंसर? डी ब्रोगली, बी मारेंगे। अगला सवाल, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? मालूम है, तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। अगला सवाल, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? देखिए, परमाणु सबसे छोटा कण है, यह स्वतंत्र रूप में रह सकता है। अगला सवाल, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ऑप्शन देखिए डी में दिया हुआ है, डी मारेंगे। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ऑप्शन सी मारेंगे। अगला सवाल, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रक्षेपण होता है? न्यूट्रॉन में नहीं होता है, प्रक्षेपण होता है। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। किस किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण के द्वारा आकलन किया जा सकता है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। आंसर बी मारेंगे, रदरफोर्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग माय पीएमसी सेंटर स्टडी प्लेटफॉर्म। आपका बहुत बहुत स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।